सिमी अब भी दृष्टि को गुस्से से देख रही थी। मेरा खून होकर भी तुम इतनी बेवकूफ कैसे निकल गई? अरे आज हमारी नाक बचाने वाला ये शिवम नहीं, तुम हो। तुम्हारी पोस्ट है जिसके बल पर ये कूद रहा है। तुम्हारे नाम का फायदा उठाकर इसने उस अविनाश नारायण जैसे बड़े आदमी से जान पहचान की है। फिर जरा रुककर उसने शिवम की ओर देखा और फिर दृष्टि को देखकर बोली, अच्छा हुआ तुमने ये इज्जत वाली बात बोल दी, वरना मुझे याद ही नहीं आता। उसने शिवम का हाथ पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया और गुस्से से पूछा, कैसे जानते हो स्टार रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर को? सच बताना। क्लाइंट हूं मैं उसका। जिस दिन घर खरीदा था उसी दिन से जानता हूं। क्लाइंट हो इसलिए जानते हो? सिमी ने शिवम को संदेह से देखा। वो तुम्हारी इतनी आवभगत क्यों कर रहा था? तुम्हें तो भगवान की तरह पूज रहा था। तुम्हारी वजह से उसने खड़े खड़े निखिल को नौकरी तक से निकाल दिया। तुम्हारी बेइज्जती पर उसकी इज्जत धो दी सिर्फ इसलिए कि तुम उसके क्लाइंट हो। शिवम मुस्कुराया। निखिल का बिहेवियर कंपनी के नियम कायदों के हिसाब से नहीं था। सुना नहीं आपने? अविनाश ने खुद कहा कि वो उसके बर्ताव से खुश नहीं है। ओह, सिर्फ दृष्टि को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हो? ये सब समझती हूं मैं। सिमी ने सूंघते हुए गर्व से कहा, मैं देख रही हूं जब से तुम इसके असिस्टेंट बने हो तब से तुम्हें इसका काफी समर्थन मिल रहा है। इसकी प्रसिद्धि उधार लेकर दोस्तियां करते फिर रहे हो, अपने फायदे के कनेक्शन और नेटवर्क बना रहे हो ताकि कंपनी में तुम्हारा बोलबाला हो और कमाई हो। दृष्टि के लिए काम करके कमाने लगे हो। उसके प्रोजेक्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड से मुनाफा भी हुआ है, तभी वाटर गार्डन में घर खरीद पाए हो तुम, है ना? ये कहने के बाद सिमी एकदम से खुश हो गई और बोली, हमारी बेटी की कमाई का ही घर है ये। चलो चलो ऊपर चल के अपना नया घर देखते हैं। दृष्टि अपने माँ के बिहेवियर से बड़ी परेशान थी। उसने शिवम की तरफ देखा। शिवम ने उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया लेकिन कुछ बोला नहीं। दृष्टि शिवम के इस बिहेवियर से काफी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि थोड़े ही घंटों में ये सब क्या हो गया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि जो मुझसे झूठ नहीं बोलता, जब उसने कहा कि ये फ्लैट उसने खरीदा है तो इसका मतलब वो सच बोल रहा होगा। लेकिन कैसे? क्या वो उसे सरप्राइज देना चाहता था? इतने पैसे उसके पास कहां से आए? इन सारे सवालों को सोचती हुई वो शिवम के पीछे पीछे चलने लगी। इसके बाद पूरा परिवार लिफ्ट में चढ़ गया और 12वीं मंजिल पर पहुंचा। शिवम ने घर का दरवाजा खोला और सबसे पहले साइड टेबल पर पड़े एक पैकेट को उठाया और दृष्टि को दे दिया और कहा, ये घर के पेपर हैं, संभाल कर रखो। शिवम ने फिर सबको अंदर इनवाइट किया और सबके चेहरों के एक्सप्रेशन को देखने लगा। घर काफी मॉडर्न, फैशनेबल और आरामदायक प्रतीत हो रहा था। घर में 5 बेडरूम और 2 हॉल थे, वो भी काफी बड़े। अंदर कदम रखते ही एक विशाल बैठक कक्ष ने दृष्टि का ध्यान आकर्षित किया। उसका चेहरा खुशी से भर गया। वो पूरे घर को अवाक होकर दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहे थे। छतरपुर वाला घर जिसमें वो सालों से रह रहे थे वो काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। इसलिए अचानक इस उच्च श्रेणी के घर में रहने का ख्याल उन्हें काफी सुकून और खुशी दे रहा था। पूरे परिवार ने घूमकर घर का दौरा किया। नॉट बैड, अच्छा घर है। कितने पैसे खर्च किए शिवम? अखिल ने संतुष्ट भाव से कहा। शिवम ने कहा, 3.5 करोड़। क्या? 3.5 करोड़? इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? दृष्टि ने आश्चर्य से पूछा। शिवम ने महंगी गाड़ी खरीदी और अब घर खरीदने के लिए उसने इतने पैसे खर्च किए। उसके अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे कहां से आए? दृष्टि, बेटा इसमें पूछने वाली बात क्या है? सिमी ने आराम से कहा, तुम्हारा असिस्टेंट बनने के पहले एक बाइक खरीदने की औकात नहीं थी इसकी, और अब देखो, जाहिर सी बात है असिस्टेंट होने का पूरा फायदा उठा रहा है ये। शिवम सिमी की बकवास सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने फोन निकाला और कहा, मैं मूवर्स एंड पैकर्स वालों से बात करता हूँ, शिफ्टिंग की तैयारी शुरू करनी है ना? बोलते हुए उसने एक नंबर डायल किया और कमरे से बाहर निकल गया।
उसके निकलते ही सिमी दृष्टि की ओर घूम गई और गंभीरता से कहने लगी, अच्छा दृष्टि, बाद में तुम शिवम से इस प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांग लेना। हाँ, उस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। अरे तुम्हारे कारण ही तो ले पाया है वो ये घर। दृष्टि ने जरा झुंझलाकर प्रॉपर्टी के ओनरशिप के दस्तावेज सामने रखी टेबल पर पटक दिया और कहा, उसने पहले ही ये फ्लैट मेरे नाम पर खरीदा है, देखिए डॉक्यूमेंट्स। शिवम को इतना गलत समझने की जरूरत नहीं है आपको। सिमी पहले तो सक पका गई, फिर उसने दस्तावेज उठाकर देखे और बिना इस बात से प्रभावित हुए आगे कहने लगी, हाँ तो अरे हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, नौकरी लगते ही हमारे लिए घर क्या खरीद दिया तो कौन सा बड़ी बात हो गई। ये मत सोचो कि हम उसके कर्जदार हैं। बहुत चालाक है वो, जानता है कि पैसा तुम्हारे कारण कमा रहा है, इसलिए हमें खुश करने चला है। नियत वही रहेगी उसकी। सिमी ने दृष्टि को देखा और गंभीरता से कहा, वो बस अपना रास्ता साफ कर रहा है दृष्टि। उसे लग रहा होगा कि कल के भविष्य में कंपनी में अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो तुम्हारा हाथ उसके ऊपर होना चाहिए, इसलिए खुश कर रहा है तुम्हें बस। अखिल ने इसके बारे में सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता शिवम का भविष्य खतरे में होगा, काफी होनहार और ईमानदार है। आपसे किसने कहा भविष्यवाणी करने के लिए? हाँ, कल किसने देखा है? सिमी ने अखिल को चुप करा दिया, फिर सोचते हुए कहने लगी, अगर दृष्टि ने उसका साथ छोड़ दिया तो क्यों होगा वो कंपनी में? वापस जाके फूड ट्रक चलाएगा। बेटी, सिर्फ डिजाइनिंग के कामों पर ध्यान मत दो, तुम्हें नए दोस्त भी बनाने होंगे। सिमी ने कहा, देखो तुम्हारा असिस्टेंट भी दोस्त बनाना जानता है, तुम पीछे मत रहो, उसे याद दिलाती रहना कि जरा दायरे में रहे। दृष्टि अब भी अवाक थी। उसके माता पिता शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वो अपने दिल में जानती थी कि शिवम की नीयत बुरी नहीं है और उसने पैसे भी काफी सेव कर रखे हैं। जब हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, सारा फर्नीचर व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, फिर हम एक दावत देंगे और अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को जश्न मनाने के लिए इनवाइट करेंगे। सिमी ने खुशी से कहा, वास्तव में हमारे परिवार को कोई खुशी मिले एक लंबा समय हो गया है। अखिल ने सिर हिलाया और कहा। अगले कुछ दिनों से दृष्टि के माता पिता नए घर में व्यस्त थे। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया और पास के पाम होटल में एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी के दिन शिवम सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने गया और 2 पैग शराब पीकर वापस आ गया। चाहे वो सिमी के रिश्तेदार हों या अखिल के रिश्तेदार और दोस्त, वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए वो घर पर रहकर अपने बारे में सोच रहा था। आधे घंटे तक घर पर रहने के बाद उसका फोन बजा। ये जगनपुरी का फोन था। मास्टर शिवम, जैसा कि आपको लगा था, आज मेरे पास दर्श सिंघानिया का फोन आया। शिवम ने शांति से पूछा, क्या कहा उसने? पूछ रहा था कि मैंने आप पर हमला करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा। मैंने कह दिया मेरे पास ये छोटे मोटे कामों के लिए वक्त नहीं है। उसका ऑफर ठुकरा दिया सर। जगन ने गंभीरता से कहा। ये भी बोल रहा था कि कीमत बढ़ाएगा, आमने सामने बात करना चाहता था मुझसे। जगन ने धीरे से कहा, मास्टर शिवम क्या कहते हो, उससे मिलकर काम तमाम कर दूं उसका? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। शिवम ने शांति से कहा, तुम्हारे मतलब का काम नहीं है। उस दर्श की नींव मैं खुद ही काटूंगा। तो क्या आपका मतलब सिंघानिया परिवार को नष्ट करना है? जगन ने सावधानी से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। वो अब भी नहीं जानता था कि शिवम के पीछे कौन सी ताकत है। हालांकि वो दिल्ली के सिंघानिया परिवार के बारे में अच्छी तरह जानता था। वो बहुत बड़े थे, 100 साल पुराना परिवार। जगन दिल्ली का एक बहुत शक्तिशाली आदमी था। वो निश्चित रूप से कोई था जो नारंग परिवार जैसे दूसरे दर्जे के परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। वो अपनी मर्जी से दूसरे दर्जे के परिवार को चोट भी पहुंचा सकता था। हालांकि अगर वो सिंघानिया परिवार जैसे प्रथम श्रेणी के परिवार का सामना करता है तो निसंदेह खुद मारा जाएगा। दिल्ली शहर के प्रथम श्रेणी के परिवार सिंघानिया परिवार, डागा परिवार और चोपड़ा परिवार थे। पूरे दिल्ली में इनके सभी प्रकार के रिश्ते गहरे और समृद्ध थे। इन परिवारों के लोग हर क्षेत्र में उत्कृष्ट थे। उनके पास बहुत संसाधन थे।
अगर शिवम सिंघानिया परिवार की नींव हिलाने की सोच भी सकता है, मतलब उसके पास वाकई कोई ऐसा है जो इन सबसे शक्तिशाली है। बस मेरी व्यवस्था का इंतजार करो, शिवम ने उदासीनता से कहा। हाँ मास्टर शिवम, जगनपुरी ने सम्मानपूर्वक कहा। फोन रखने के बाद शिवम ने अपने माथे को उंगलियों से दबाया। तो इस दर्श ने हार नहीं मानी। वो अभी भी उससे निपटने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद शिवम ने विक्रम टोकस को फोन किया और उसे दिल्ली के सिंघानिया परिवार का चिट्ठा निकालकर उसे एक कॉपी भेजने को कहा। जैसे ही शिवम ने फोन रखा, दरवाजे की घंटी बजी। दृष्टि और उसके माता पिता घर लौट आए थे। अखिल का चेहरा लाल था, वो काफी खुश दिख रहे थे। समझ आ रहा था कि उन्होंने आज पार्टी में जमकर पी है। आज जाके छाती चौड़ी हुई है मेरी। अमिताभ भाई साहब नहीं आए तो क्या हुआ, पर रंजीत आया था। मेरी बहन पूनम भी मेरी खुशी में शामिल होने आई थी। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मेरी बेटी दृष्टि काबिल हो गई है, अखिल ने नशे में कहा। और नहीं तो अब ज्वेलरी बिजनेस में कौन हमारी बेटी को नहीं जानता, सिमी ने अहंकार से कहा। दृष्टि, वो पूनम बुआ ने आज तुमसे जो कहा ना, उसके लिए मन बना लो तुम। हाँ, सिमी ने गंभीरता से कहा। पूनम बुआ बहुत मानती है तुम्हें, जो बोलेंगी तुम्हारे भले के लिए बोलेंगी। हाँ मॉम, दृष्टि असहाय दिख रही थी। शिवम ने उसको देखकर पूछा, दृष्टि क्या कहा पूनम बुआ ने? उसने दृष्टि की पूनम बुआ के बारे में सुन रखा था। काफी मजबूत व्यक्तित्व की महिला थी, उनकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। बात बस इतनी सी थी कि उन्होंने बहुत समय पहले नारंग ज्वेलरी कॉर्पोरेशन छोड़कर अपना अलग संप्रदाय बना लिया था, इसलिए वो शायद ही कभी परिवार के लोगों से मिल पाती थी। नारंग परिवार के मुखिया भवानी नारंग के निधन से पहले पूनम नारंग ने नारंग ज्वेलरी ग्रुप छोड़कर एंटीक उद्योग में अपना व्यवसाय शुरू किया था और कुछ वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। अब उसे दिल्ली के एंटीक उद्योग में एक प्रसिद्ध महिला माना जा सकता है। उसकी संपत्ति बड़े भाई अमिताभ नारंग से कम नहीं थी। क्यों, तुम्हें क्यों बताएगी दृष्टि? हाँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं उस बात का, सिमी ने सीधे चेहरे से कहा, जैसे वो नहीं चाहती थी कि शिवम को पता चले। शिवम ने मुंह फेर लिया और दृष्टि को देखा। दृष्टि ने भी उसकी ओर देखा और सोच समझकर पूछा, शिवम, क्या तुम एंटीक चीजों के बारे में जानते हो? उसे याद आया कि पिछली बार जब ज्वेलरी डिजाइन कर रही थी तो जेड मटेरियल के बारे में शिवम काफी कुशल था, काफी कुछ जानता था उसके बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूं, शिवम ने कहा। जब वो छोटा था उसने अपने गुरु से प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करना सीखा। दृष्टि ने कुछ देर सोचा और गंभीरता से कहा, शिवम, मेरे साथ 2 दिनों में एंटीक सर्कल के बीच एक एक्सचेंज मीटिंग में आओगे? दिमाग खराब है तुम्हारा, इसे कहां ले जा रही हो? अरे इसे क्या पता होगा? सिमी की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने जल्दी से दृष्टि को सलाह दी। पूनम तुम्हें इतना बड़ा मौका दे रही है और तुम इसे ले जाकर उसके सामने अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो। उसने गुस्से में कहा, पूरे परिवार में तुम्हारे डैड की बस एक पूनम बुआ से बनती है, उन्हें भी नाराज कर दोगी तुम? मॉम प्लीज, वहां जाना मेरे लिए बहुत तकलीफ भरा है। किसी अमीर खानदान के लड़के से मिलने जो बुला रही है बुआ मुझे, दृष्टि ने बेबसी से कहा। हाय बेवकूफ लड़की, ये बात शिवम के सामने कहने की क्या जरूरत थी? सिमी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना पैर पटक दिया। तकलीफ तो अब ये खड़ी करेगा तुम्हारे लिए, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। जिंदगी भर कपड़े लत्ते खाने का इंतजाम तुमसे ही करवाना है इसे। ऐसा मत कहिए मॉम प्लीज, दृष्टि ने बेबसी से कहा। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? सिमी ने गंभीरता से कहा। सच में पति मान बैठी हो इसे? अरे ये बस नाम का पति है, तुम्हारा दाग है तुम्हारे नाम पर, कोई रिश्ता नहीं तुम दोनों के बीच, सारी दिल्ली को पता है। तुम अब भी गंगा की तरह पवित्र हो बेटा, मान लो बात उनकी। रिश्ता पूनम करवाएंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर उंगली उठाने की, सिमी ने बिना किसी परवाह के कहा। दृष्टि ने हल्की आह भरी और कुछ नहीं कहा। शिवम बस दृष्टि की ओर देखता जा रहा था।
क्या दृष्टि उस लड़के से मिलेगी? शिवम, द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।